अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई मकबूल फ्रॉम सऊदीया। तो आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जो है सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपने मदर में फिर रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि सऊदीया में जो सऊदी लोग हैं वो किस तरह रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका लाइफस्टाइल, वो क्या खाते पीते हैं, पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ किस तरह हैं वो, और उनका कल्चर, रस्म व रिवाज, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे, और साथ जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दें। अब बात करते हैं इनके खाने पीने की। अगर खाने पीने की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो है गोश्त खाते हैं। अगर इनको गोश्त खोर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गोश्त में सबसे ज़्यादा जो है ये खाते हैं बकरे का गोश्त, दुम्बा बकरा, और इसके बाद मुर्गी खाते हैं, और तीसरे नंबर पर जो है ऊँट का गोश्त खाते हैं। और ये ऐसे सालन बनाकर नहीं खाते बल्कि चावलों के साथ खाते हैं। इनकी ज़्यादातर ग़िज़ा जो है वो चावल है। और रोटी जो है बहुत थोड़ी खाते हैं। ज़्यादातर ये होटलों में बने हुए खुब्ज़ खाते हैं, जिसके अंदर मीठा सोडा डाला होता है, खमीरा, और ये रोटी को तरसते रहते हैं। फिर ये इधर आ जाते हैं, क्योंकि होटलों वाली रोटी जो है उसमें भी खमीरा होता है। फिर हम इनको बना कर देते हैं मज़रों में, जहाँ ये इनके मज़रे होते हैं, वहाँ आकर ये रोटी खाते हैं। अगर इनकी शादी पर बात की जाए तो बहुत ही कम लोग हैं जिनकी एक एक शादी है। ज़्यादातर जो है लोगों की 2 शादियां हैं, किसी के 3 हैं, किसी की बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि 4 रख सकते हैं। ये जब शादी करते हैं, अगर इनको पसंद नहीं आई तो फिर उसको तलाक दे दी, फिर दूसरी शादी, यानी कि 5-5, 6-6, 7-7 शादियाँ इनने की हुई हैं। अगर मैं अपने सेठ की बात करूं तो उसने 3 शादी की हुई हैं, और जिनको मैं जानता हूं किसी ने 4 की हुई हैं, किसी ने 3, किसी ने 6-7। तो ये है इनके शादियों का हाल। और इनके बच्चे जो हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 15, किसी के 20, किसी के 25, और एक शख्स मैंने देखा उसके 70 बच्चे हैं। तो ये है इनके शादियों का हाल कि ये किस तरह शादियां करते हैं। और अब बात करते हैं इनकी मेहमान नवाजियों पर। इनका अगर एक मेहमान आ जाए कहीं दूर से, एक दुम्बा जो है वो ज़िबा कर देते हैं, छोटा या बड़ा, एक दुम्बा लाजमी। फिर ये अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेते हैं। एक दुम्बे को 5-6 या 10 बंदे तक आते हैं जो खाने के लिए। फिर वो सारा भी नहीं खाते, चावल बहुत थोड़े खाते हैं, साथ जो है गोश्त वो थोड़ा ज़्यादा खा जाते हैं। ये नहीं है पाकिस्तानियों की तरह के 1-2 किलो गोश्त लिया बस पका के खिला दिया। अगर इनको दुम्बा ना खिलाया जाए तो फिर ये महसूस करते हैं कि ये बंदा जो है हमारे से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए अपने मेहमान को खुश करने के लिए ये पूरा दुम्बा जो है ज़िबा करते हैं। और अब बात करते हैं इनके मिलने की। और यहाँ सलाम की बहुत ज़्यादा पाबंदी है।
जो भी आता है एक दूसरे को मिलने के लिए तो सलाम करते हैं। यानी कि अब अगर मैं कमरे में बैठा हूँ तो बाहर गया हूँ, एक दो बंदे नए और आ गए तो फिर मैं आऊँगा, फिर मैं सलाम करूँगा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैंने सलाम नहीं किए तो कहेंगे फिर क्या मुस्लिम नहीं है। तो सलाम की बहुत ज़्यादा पाबंदी है, इसका सवाब भी है, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इसका मतलब है आप पर सलामती हो, आप पर बरकत हो। अगर सलाम नहीं करेंगे तो फिर ये गुस्सा कर जाएंगे, कहेंगे कि आप मुस्लिम नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, अगर कोई किसी से लड़ाई करता है तो फिर वहाँ बोलना भी बंद कर देते हैं, एक दूसरे के साथ सलाम तक भी नहीं देते। यहाँ कितना पाबंदी है सलाम की, देखें। और यहाँ पर लड़ाई जो है वो बहुत कम होती है। हमने अभी तक नहीं देखा कोई पाकिस्तानियों की तरह यहाँ लड़ते हूँ, झगड़ते हूँ। अगर कोई मसला होता भी है लड़ाई झगड़े का इनका, तो फिर अगर एक दूसरे के सामने आ जाएं तो फिर ये एक दूसरे से गले भी मिलते हैं, उनको खिलाते पिलाते भी हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान हो तो वो तो एक दूसरे के साथ मिलते भी नहीं हैं, सलाम तक भी नहीं देते, कि ये है इनकी मोहब्बत। और ये अकीदे के बहुत पुख्ता हैं, यहाँ फ़िरका वारियत बिल्कुल नहीं है। जो जिस तरह नमाज़ पढ़ता है, हाथ खोल के, हाथ बांध के, हाथ नाफ से नीचे, हाथ नाफ से ऊपर, यहाँ कोई किसी को नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता। जो जैसे भी नमाज़ पढ़ रहा है बस ठीक है, पढ़ तो रहा है। यहाँ फ़िरका वारियत बिल्कुल नहीं है। और यहाँ कोई पीर वगैरह भी नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में जेली पीर बने हुए हैं, बिल्कुल इधर नहीं है। और यहाँ कोई दरबार वगैरह नहीं है, जैसे पाकिस्तान में दरबार बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ हर बंदा जाता है कि वहाँ कोई मन्नत मनौती मना रहा है, कोई तवीज़ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ मुझे एक दरबार भी नज़र नहीं आया, किसी के भी गले में कोई तवीज़ भी नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक हैं, इनकी सेहत भी बहुत अच्छी है। किसी को भी यहाँ पर जिन नहीं है। और यहाँ पर एहतराम जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। छोटे जो हैं अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, और बड़े जो हैं अपने छोटों से प्यार करते हैं। और ये अपनी बीवियों से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनको मारते भी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं मारते। अगर ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो फिर तलाक दे देते हैं, फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। तो ये है इनका हाल। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। ये मैंने कुछ चीज़ें बताई थी जो हमने यहाँ देखी हैं देहातों में, क्योंकि शहरों का पता नहीं है। शहर में ज़्यादातर अजनबी रहते हैं, कुछ सऊदी भी हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग रहते हैं शहर में। देहात में जो है खालिस सऊदी रहते हैं। और जितने लोगों को हम जानते हैं उनके रस्म व रिवाज का भी पता है कि किस तरह ये रहते हैं, किस तरह खाते पीते हैं, रहन सहन कैसा है। तो ये आज की मुख्तसर वीडियो मैंने बनाई है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।